राज्य के तमाम जो पीडीएस दुकानदार हैं वह जो है इस वक्त यहाँ पर एक बैठक कर रहे हैं और आने वाले दिनों में एक अपने काम को लेकर जो है सेवा ठप करने की बात कह रहे हैं। ओंकार नाथ झा जो कि अध्यक्ष हैं इस संगठन के, उनका क्या कुछ कहना है कि कोरोना काल में किस तरीके से जितने भी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं उन्होंने जिस तरीके से जो राशन पहुंचाया और उस समय जो जूट के जो बोरे थे वह जो है सरकार के जो अधिकारी है वह उनसे ले लिया और एक बड़े पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं वो कि सारे जो जूट के जो बोरे हैं उनको बेच दिया गया दरों पर। क्या कुछ कहना है इन तमाम चीज़ों को लेकर और आगे क्या कुछ रणनीति इनकी जो है बन रही है? सरकार से जो है पैसे मांग रहे हैं, इनकी कई जो है पैसे जो बकाया है वह नहीं मिल पाया है, वही अनुकंपा पे नौकरी की बात कह रहे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर अपने संगठनों को लेकर जो है जिला के जितने भी राज्य के जो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं वह यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कुछ कहना है अध्यक्ष ओंकार नाथ झा जी का, यह कुछ देखिए। ऐसा है कि हम लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर झारखंड सरकार के समक्ष दर्जनों बार आवेदन दे चुके हैं और माननीय मंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे विभाग के सचिव हों, सबको मिल करके या पत्र के द्वारा अपनी समस्याओं को रखते आ रहे हैं। झारखंड के जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं का अभी फ़िलहाल 10 से 14 महीने का PMGKY का कमीशन करोड़ों रुपया बकाया है। यह बकाया जब हम इसकी जानकारी लेते हैं तो मालूम हुआ कि झारखंड सरकार ने इसकी मांग की है भारत सरकार से, लेकिन भारत सरकार के स्तर पर हमें यह जानकारी मिली है कि 2 बिंदुओं पर झारखंड सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है, सब जवाब मांगा गया है। एक तो यह कि जो खाद्यान्न ढुलाई का जो एग्रीमेंट किया गया उसकी कॉपी आप भेजिए, और दूसरा ई-पॉस मशीन का जो मैनेजमेंट करने का जिस पर आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है आप उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दीजिए। ये 2 कॉपी नहीं भेज पाने के कारण 227 लाख रुपया 227 करोड़ 65 लाख रुपया हम जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं का कमीशन और ट्रांसपोर्टिंग करने वाले का दोनों का रुपया हमारा बकाया है, लगभग 14 महीने का। दूसरी बात है कि झारखंड में लगभग अनुमानतः 20 लाख से ज़्यादा खाली जूट के बोरे हम लोगों से कोरोना काल में वसूले गए। जो हमारा कमीशन का पैसा उसमें होता और उससे हमारे परिवार की परवरिश होती, उसमें लगभग 4.5 करोड़ रुपया हमारा जो है वह भी सरकार दबा कर बैठी हुई है और कोई इसका चर्चा नहीं कर रहा है। 22 रुपये प्रति बोरे के हिसाब से भुगतान देना है। यह बोरा डिप्टी कमिश्नर के आदेश से, SDO के आदेश से, DSO के आदेश से और मार्केटिंग अफसर के आदेश से यह बोरा विभिन्न जिलों से कलेक्ट किया गया करोड़ों रुपये का। हमें यह आशंका है कि इस बोरे को इन लोगों ने, संबंधित लोगों ने, जो निचले स्तर के जो या SFC से कंसर्निंग लोग हैं, इन लोगों ने बेच खाया है। इसकी जांच होनी चाहिए। आज हम लोग अपर सचिव महोदय से मिलने जा रहे हैं, इसलिए हमारा ये डिमांड होगा कि अनुकंपा का जो पूर्व का जो आदेश था वो आदेश को बहाल रखा जाए, कि जिसमें था कि कोई भी किसी भी उम्र में अगर मरता है तो उसके परिवार को, उसके आश्रित को उसका लाभ दिया जाए। ऐसा अन्य हमारे पड़ोसी राज्य बंगाल में है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कोरोना की मौत होने पर 1 रुपया का मुआवजा नहीं दिया गया। तो इन सारी बातों को लेकर के हम आंदोलित हैं और सरकार को वार्न करने का काम कर रहे हैं। और आज हम यह बताना चाहते हैं कि ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि हम लोग, हो सकता है कि वितरण व्यवस्था को ठप कर दे। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो हम वितरण व्यवस्था को बंद करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि सरकार के 60 लाख लोगों को हम रोज़ाना राशन देते हैं।
ना नेटवर्क हमको मिलता है, ना हमको समय पर कमीशन मिलता है, ना समय पर हमको खाद्यान्न मिलता है। तो इन सारी बातों को लेकर के हम आज चर्चा कर रहे हैं और सरकार से मिल करके अपनी बातों को रखने भी जा रहे हैं और उनसे एक टाइम बाउंडिंग हम देंगे कि हमारा अगर नहीं किया जाता है तो फिर हम आगे के लिए आंदोलन के लिए हम सोचने के लिए बात करें। आज जन वितरण दुकानदार संक्रमण काल की स्थिति में गुजर रहा है। हम अभी 25,500 दुकानदार जन वितरण के माध्यम से हर परिवार तक जो है अपना जो है सेवा देते हैं, परंतु सरकार हमारे संबंध में कुछ नहीं सोचती है। जैसे अभी हम लोग NFSA का जो राशन वितरण कर रहे हैं, उस राशन वितरण में हम लोगों को जो है कहीं 2 महीने का, आज कहीं 4 महीने का जो है हमारा जो है कमीशन भुगतान नहीं हो पाया है, जिसके कारण हमारे जितने दुकानदार हैं वो भुखमरी के कगार पर हैं। इसके पूर्व जो हम लोगों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के समय जो है राशन वितरण जो है किया, उसका पैसा आज कहीं 10 महीने का, कहीं साल भर का अभी तक हमारा जो है ना कमीशन का पैसा रुका हुआ है। और जिस तरह कमीशन का पैसा के लिए हिमाचल प्रदेश 1 तारीख से जो है अपने पूरे प्रदेश में उठाव बंद कर दिया है, उस तरह का हो सकता है हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री ओंकार नाथ झा जी एवं प्रदेश अध्यक्ष जी से बारे में घोषणा करेंगे कि आगे की रणनीति को हमको क्या करना है ताकि हम सरकार से उस 10 महीने का पैसा ले सकें।